नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके चलते लोगों के ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। इसका नाम है क्लॉकिंग। तो चलिए जानते हैं क्लॉकिंग क्या होती है और ये आपके गूगल एड्स अकाउंट के लिए क्यों खतरनाक है। सबसे पहले समझते हैं क्लॉकिंग क्या होती है। क्लॉकिंग एक तरह का ब्लैक हैट टेक्निक है जिसमें एक एडवर्टाइज़र गूगल को कुछ और रियल यूज़र को कुछ और कंटेंट दिखाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई एडवर्टाइज़र गूगल ऐड को क्रिएट करके सबमिट करता है तो गूगल का क्रॉलर उसको रिव्यू करता है तो उसे वहाँ पर एक साफ़ सुथरा पेज दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी पॉलिसी वॉयलेट नहीं करता। लेकिन जब अप्रूवल मिलने के बाद ऐड रन होने लगता है और कोई रियल यूज़र उस ऐड पर विजिट करता है तो वहाँ पर उसको कोई और पेज दिखाया जाता है जो कि पॉलिसी वॉयलेट करता है। जैसे मान के चलो कोई एडवर्टाइजर अपने ऐड को सबमिट करता है, गूगल का क्रॉलर सिस्टम उसके ऐड को रिव्यू करता है तो वहाँ पर उसको एक ऐसा पेज दिखाई देता है जिस पर ये लिखा होता है वेट लॉस टिप्स और उससे रिलेटेड एक ब्लॉग या आर्टिकल होता है। और आफ्टर अप्रूवल जब कोई रियल यूज़र उस ऐड पर क्लिक करके जब उस पेज पर विजिट करता है तो वहाँ पर पता चलता है कि वो कोई एस्टेरॉयड सेल किया जा रहा है या कोई ड्रग से रिलेटेड कोई ऐसी मेडिसिन सेल की जा रही है, ऐसा प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है जो बैन है या जो गूगल की पॉलिसी को वायलेट करता है। ये इनिशियली गूगल के एल्गोरिदम को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए किया जाता है। अब चलो समझते हैं कि इसकी वजह से गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड क्यों करता है। तो आप सब जानते हैं कि गूगल का सिस्टम बहुत ही एडवांस है। उसमें जब से एआई सिस्टम बिल्ड किया गया तब से वो और ज़्यादा एडवांस हो गया है। अगर उसका एल्गोरिदम ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपने क्लॉकिंग की है या उसके क्रॉलर को कुछ और पेज दिखा रहे हो, रियल टाइम यूज़र को कुछ और पेज दिखा रहे हो, तो फिर वो आपके ऐड को डिसअप्रूव भी कर सकता है। और अगर बार बार आप पॉलिसी वायलेट करते हैं तो आपके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड भी किया जा सकता है। क्योंकि क्लॉकिंग जो है वो सीधे सीधे गूगल की मिस रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी को वायलेट करता है, जिसमें ये क्लियरली बोला गया है कि जो कंटेंट आप रियल टाइम यूज़र को दिखा रहे हो वही कंटेंट आपके पेज पर तब भी मौजूद होना चाहिए जब गूगल का क्रॉलर सिस्टम उसको रिव्यू कर रहा हो तब। यानी कि सीधे सीधे कहने का उनके मतलब होता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, इसके बारे में गूगल को क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे आपके ऐड को अप्रूव करें या ना करें। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट है जिसको आप क्लॉकिंग करके गूगल से अप्रूव तो करवा लेते हो लेकिन बाद में पता चलता है तो वही फिर सस्पेंशन की स्ट्राइक आपके ऐड अकाउंट पर लग जाती है। चलो बात करते हैं आखिर क्लॉकिंग का यूज़ करता कौन है। क्लॉकिंग का यूज़ मोस्टली वो एडवर्टाइजर्स करते हैं जो कोई इलीगल प्रोडक्ट या इलीगल सर्विस को प्रमोट करते हैं जिनको गूगल कभी परमिशन नहीं देता सीधे रास्ते से, जैसे फेक लोन ऐप्स, एडल्ट वेबसाइट्स, बैटिंग वेबसाइट्स, फैंटेसी गेम ऐप्स और बैंड एफिलिएट लिंक्स। क्लॉकिंग जो है शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए होता है। ये कुछ टाइम आपको या एडवर्टाइजर को बेनिफिट तो दे सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम में आपका पूरा एडवर्टाइजर कैरियर ख़त्म कर सकता है अगर गूगल ने आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया तो। अब बताते हैं कि अपने ऐड अकाउंट को इस क्लॉकिंग सिस्टम से सेफ कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्लॉकिंग नहीं भी करते हैं उनको भी ये स्ट्राइक लग रही है। क्योंकि गूगल का एआई सिस्टम जो है अभी बीटा वर्जन में है, जो कि अभी धीरे धीरे वो सीख रहा है, तो उससे भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड अकाउंट सेफ रहे तो आप मेरे बताए हुए कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए। हमेशा जेन्युइन और रियल कंटेंट ही दिखाएं। अपने लैंडिंग पेज को हमेशा सेम ही रखें। वही लैंडिंग पेज हमेशा इनबिल्ड करें जो कि क्रॉलर सिस्टम और रियल टाइम यूज़र को सेम दिखाई दे, उसमें ज़रा सा भी चेंजेस ना हो। कभी भी क्लॉकिंग के लिए HTML या जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीडायरेक्ट स्क्रिप्ट का यूज ना करें। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, गूगल हमेशा अपनी पॉलिसीज़ में अपडेट करता रहता है। इसके लिए हमेशा गूगल की पॉलिसीज़ को रीड करते रहें। उनकी तरफ से आपको जो भी मेल वगैरह आते रहे उनको केयरफुली रीड करें, उन्हें कभी भी अवॉइड ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों लास्ट में आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपने क्लॉकिंग बिल्कुल नहीं की है, इसके बावजूद भी आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करके आप गूगल कस्टमर सपोर्ट टीम को मेल डालिए। वो आपके ऐड अकाउंट को रिव्यू करेंगे। अगर सच में आपका कहना सही हुआ तो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सच में ज़रा सा भी क्लॉकिंग करते हो और आपका वेबसाइट में कैंपेन मौजूद है तो समझ लीजिए फिर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आपका अकाउंट क्लॉकिंग की वजह से सस्पेंड हुआ है तो पहले आप ये जान लो कि आप क्लॉकिंग अगर कर रहे हो तो फिर अपील डालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गूगल इस केस में कभी भी आपके ऐड अकाउंट को रीएक्टिवेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि आपका अकाउंट
इसके बाद भी ज़बरदस्ती सस्पेंड किया गया है, आपने क्लॉकिंग नहीं की है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म अपील डालना सीखेंगे कि अगर मान के चलो आप बिल्कुल ही एक्चुअल ऐड चला रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, तब फिर आपको अपने ऐड अकाउंट के लिए कैसे अपील डालना है। सो गैस हमारे पास एक अकाउंट आया हुआ है जो कि क्लॉकिंग पॉलिसी की वजह से सस्पेंड हुआ है। ये जो ऐड के ऑनर का कहना है कि वो सिर्फ यूट्यूब वीडियो प्रमोट करते हैं, जो कि इनके ऐड सेक्शन में विजिट करने पर पता चल रहा है कि ये एक यूट्यूब वीडियो को रन करते हैं। आई थिंक ये स्किपेबल ऐड है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार इनके वीडियो को एक अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं और इनके चैनल वगैरह को चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका वीडियो बिल्कुल ही जेन्युइन है। अब हम इसको कट कर देते हैं, यानी इससे पता चलता है कि ये गूगल के एल्गोरिदम की मिस्टेक से हुआ है। तो अब सिंपल सा हमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके सामने फॉर्म ओपन होगा तो आपको यहाँ पर सबमिट एन अपील के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका जो ऐड रन होता है वो किस कंट्री में रन होता है। तो आपको यहाँ पर कंट्री डालनी है। याद रहे आपको सिर्फ वही कंट्री डालनी है जहाँ पे आपका ऐड रन होता है, ना कि बिलिंग कंट्री। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप अपनी बिजनेस के बारे में बताइए कि आप मतलब किस पर्पज़ से ऐड चलाते हैं। तो याद रहे आपको यहाँ पर अपना हॉनेस्टली मतलब जो भी बिज़नेस आप रन करते हैं जिस पर्पज़ से, वही आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग गूगल के पास ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो सबसे पहले जैसे क्लाइंट का अकाउंट जो है वो यूट्यूब वीडियो रन करते हैं, तो हमें यहाँ पर उससे रिगार्डिंग एक स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा है कि आई एम प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मेक वीडियोज़ रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये गूगल को मतलब ये बता रहे हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और उन्हीं को प्रमोट करते हैं। हमारा एम व्यूज़ और सब्सक्राइबर को इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं। तो यहाँ पर यस करना होगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये डायरेक्ट क्लाइंट का ही है। अगर आप मान लो चलो कोई एजेंसी है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस वीडियो को रन कर रहे हैं आप उसका भी लिंक दे सकते हैं और चाहे तो अपने चैनल का भी लिंक दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो का ही लिंक दें। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस किया है, जैसे नाम बदला है या सेट इसके ऐड अकाउंट के अंदर कोई चेंज किया है। तो अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। ध्यान रहे यस करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ सकती है कि आपने क्या चेंजेस किया है, आपने कार्ड बदला है, अपनी कंट्री बदला है या फिर बिजनेस बदला है, जो भी हो। तो हम यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया तो नो करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट है, यानी यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग का ऐड चलाते हैं। तो यहाँ पर हम नो करेंगे, लेकिन अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पे यस करना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पर आप किस कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं उसकी यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे नो। इसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव मल्टीपल गूगल एड अकाउंट। तो कस्टमर का कोई इसके अलावा अकाउंट नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपका कोई और अकाउंट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वैसे हम नो करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपसे कुछ कीवर्ड्स पूछा जा रहा है। तो जैसे कस्टमर का सिर्फ वीडियो ऐड रन करने का बिजनेस है, यानी कि वो सिर्फ यूट्यूब वीडियो ऐड रन करते हैं, तो हम यहाँ पर दो कीवर्ड्स डालेंगे, एक होगा वीडियो और दूसरा होगा यूट्यूब वीडियो। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वेबसाइट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं नो करूँगा, क्योंकि देखिए कस्टमर का यूट्यूब चैनल भले है, लेकिन ये इस यूआरएल को या फिर इस यूट्यूब चैनल को खुद ऑन नहीं करते, ये यूट्यूब के सर्वर पर है। तो हम यहाँ पर नो करेंगे। लेकिन अगर आप जो ऐड रन कर रहे हो अपनी खुद की वेबसाइट पे कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको बताना होगा कि आपकी वेबसाइट कितने टाइम से एक्टिव है, 2 ईयर 3 ईयर। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है डज योर वेबसाइट रीडायरेक्ट टू अनदर वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लॉकिंग का। देखिए क्लॉकिंग का मतलब ही होता है कि सिस्टम को धोखा देना, यानी क्लॉरर सिस्टम को कुछ और दिखाना और रियल यूज़र को कुछ और दिखाना। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई दूसरी वेबसाइट पेज पर रिडायरेक्ट कर रही है तो यस कीजिए और उसके बारे में पूरी डिटेल बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि लिंक पर क्लिक करते ही वीडियो आ जा रहा है, तो यहाँ पर रिडायरेक्शन नहीं तो मैं नो करूँगा, लेकिन आपके में है तो आप यस करके और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट करके तीनों मार्क को सीधे से अनचेक कीजिए, कैप्चा को फिल कीजिए, इसके बाद सीधा फॉर्म सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर लिखा है वी विल गेट एन ईमेल एंड डिसीजन विद इन 5 डेज, यानी 5 दिन के अंदर ये अपना डिसीजन ले लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट 24 टू 48 आवर अंदर इनका रिप्लाई बैक आ जाता है। अब एक बार हम अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे।
देखते हैं हमारा अपील फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अगस्त 2025 यू हैव सबमिटेड ए सस्पेंशन अपील फॉर सर्क्यूमेंटिव सिस्टम क्लॉकिंग पॉलिसी, यानी हमारा अपील जो है सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी और आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉकिंग क्या होती है, क्यों इसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है, और अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो उसे आप रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह के टेक्निकली वीडियो से रिलेटेड फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।